Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, Faculty of General Study. So, as you know, we have started our chapter 3rd of 12th class history, okay, in which we have studied and discussed two lectures, and today is third lectures of third chapter, okay. So in earlier classes, whatever we have discussed regarding what is the meaning of Dharma Sutra, as okay, critical edition of Mahabharata, again we have seen what different types of marriages. So those students who have not seen that lecture, so please आप जाइए उस lecture को अच्छी तरह से देखिए. So today we are going to discuss about next, okay, क्या है आगे वो देखते हैं. So here we are going to see beyond the worth, resources and status. हम सोसाइटी में हिस्टोरियंस के द्वारा देखना चाहते हैं जो वहाँ पे लोग थे उनके स्टेटस क्या था सोसाइटी में, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ उनका स्टेटस होता था या फिर अकॉर्डिंग टू वेल्थ. ओके, सो लेट्स सी. सो आप देख सकते हैं, इफ यू रिकॉल द इकोनॉमी रिलेशन डिस्कस इन चैप्टर 2, अगेन वी हैव स्टडीड chapter 2 where we have a study about different types of janapada. Okay, so here you will realize that what slaves, landless agriculture laborers, hunters, fisher folk, pastoralists, peasants, village headmen, craftsperson, merchant and skins, वो कैसे उभर के आते हैं, इमर्ज्ड एज ए सोशल एक्टर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये जितने भी जो कैरेक्टर थे वो जब अर्ली सोसाइटीज एंड जनपदा जो पीरियड होता है उसका डेवलप होता है तो एक सोशल एक्टर के तौर पर ये समाज में उभर के आते हैं. ओके, सो देयर सोशल पोजीशन वर ऑफन व्हाट shaped by their access to what economic resources. उनका जो सोशल पोजीशन जो होता था वो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कैसे दर्शाता था, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज. वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनकी क्या थी और कैसे वो एक्सेस कर सकते थे. सो हियर वी विल एग्जामिन, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, द सोशल इम्प्लीकेशन, क्या सोशल इम्प्लीकेशन हो सकते थे एक्सेस टू रिसोर्सेज इन देयर स्पेसिफिक सिचुएशन. जो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के होते थे उसमें कैसे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सेस करते थे और क्या सोशल इम्प्लीकेशन हो सकते थे वो यहाँ पे पढ़ेंगे. तो जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू एक्सेस द प्रॉपर्टी. ओके, कंसिडर फर्स्ट अ क्रिटिकल एपिसोड इन द महाभारत. हम फर्स्ट जो क्रिटिकल एपिसोड होते हैं महाभारत में वो कंसिडर करते हैं. During the course of the what long drawn rivalry between what, किसके बीच, between the कौरव एंड पांडव के बीच क्या एक आप कह सकते हो राइवल था उन दोनों के बीच. ओके, तो उसी बीच दुर्योधन युधिष्ठिर को गेम ऑफ डाइस पासे में इनवाइट करता है खेलने के लिए. दुर्योधन इनवाइटेड युधिष्ठिर टू अ गेम ऑफ डाइस. ओके, हियर आप देख सकते हैं बाद में द लेटर हु वाज डिसीव्ड बाय हिज राइवल, बाद में धोखा किसको मिलता है, धोखा युधिष्ठिर को, किसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा में. ओके, अब तो युधिष्ठिर इसी बीच स्टॉक इन हिज गोल्ड एलिफेंट चैरियट, जितने भी इनके पास जो जो अपने सामान थे जिस पे उनका हक था वो क्या उस पासे में हार जाते हैं. ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट, हिज ब्रदर्स एंड फाइनली हिमसेल्फ, अपने आप को भी वो गेम ऑफ डाइस में हार जाते हैं. देन ही टेक देयर कॉमन वाइफ द्रौपदी एंड लॉस्ट हर टू, तब वो अपने दाव पे किसको लगाते हैं, अपने बीवी को, कॉमन वाइफ को, और उसको भी वो हार जाते हैं. सो यहाँ पे हिस्टोरियंस के कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो हम पढ़ेंगे. ओके, जो कॉमन वाइफ थी वो उनपे हक होता था, हस्बैंड का कैसा हक होता था वो यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं. तो हम देखते हैं इशू ऑफ ऑनरशिप, मैंने कहा ना इशू ऑफ ऑनरशिप foregrounded in the story such as this one also figure in धर्म सूत्रास इन धर्म शास्त्र. तो यहाँ पे स्टोरी जो अराइजेस होती है जो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में देखने को मिलती है, क्या इशू ऑफ ऑनरशिप का. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, मनुस्मृति जो अर्ली टेक्स्ट जो लिखा गया है उसमें उसके द्वारा
द पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली, जो भी पिता के जो संपत्ति होती थी वो कैसे डिवाइड होती थी, इक्वली डिवाइडेड एमंग सन्स, जो भी उनके पुत्र होते थे उनके बीच इक्वली डिवीजन होता था। आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स, जब पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती थी, विद स्पेशल शेयर्स फॉर द एल्डर, जिसमें जो एल्डर जो बड़े पुत्र होता था उसको कुछ स्पेशल शेयर दिया जाता था। वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज, जो औरतें होती थी उनको इनमें कुछ शेयर नहीं दिया जाता था। हाउएवर, उसके बावजूद women were allowed to what? Retain the gifts they received on the what? Occasion of their marriages, जिसे स्त्री धन भी बोला जाता है। जहां आपने देखा होगा आज भी समाज में प्रथा चली आ रही है जो कैसे एक अपने पिता मैरिज के टाइम बेटी को क्या डॉरी देते हैं, तो वो पहले अर्लियर इसको क्या बोलते थे, स्त्री धन बोलते थे। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रेन, जो ये धन होता था वो उनके बच्चों के भी द्वारा इनहेरिटेड मतलब अपनाया जा सकता था, विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन, जिसके ऊपर हस्बैंड का क्लेम नहीं होता था। एट द सेम टाइम द मनुस्मृति वार्न वुमेन, एट द सेम टाइम मनुस्मृति वुमेन को वार्न करता है अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी, जो आप फैमिली प्रॉपर्टी को होर्ड करके इकट्ठा करके आप नहीं रख सकते हो, और इवन देयर ऑन वैल्यूएबल्स, इवन अपने कुछ वैल्यूएबल्स विदाउट द हस्बैंड परमिशन, बिना हस्बैंड के परमिशन के। यू हैव रेड अबाउट वेल्दी वुमेन सच एज वक्त का, जहां प्रभावती गुप्ता की बात करेंगे, ओके, वेल्दी वुमेन का जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो आप जाइए उस लेक्चर को भी देखिए जो कैसे प्रभावती गुप्ता ने क्या डोनेशन दिया था। हाउएवर क्यूमुलेटिव एविडेंस, कुछ एविडेंस को देखते हैं, बोथ एपिग्राफिक एंड टेक्सचुअल। एपिग्राफिक मैंने बोल दिया जो लिखे जाते हैं हार्ड सरफेस पे, टेक्सचुअल जो किताबें के द्वारा सजेस्ट दैट वाज व्हाइल अपर क्लास वुमेन मे हैव हैड एक्सेस टू, हो सकता है जो अपर क्लास की जो वुमेन है उनको कुछ रिसोर्सेज को वो हैंडल कर सकते थे, एक्वायर कर सकते, जैसे आप प्रभावती गुप्ता की बात करते हैं। बट लैंड, कैटल एंड मनी वर जनरली किसके द्वारा, मैन के द्वारा ही कंट्रोल होता था, ओके। इन अदर वर्ड्स, कुछ अगर हम कुछ और देखते हैं, सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर शार्पन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एक्सेस टू व्हाट, रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ये लाइन यही कहना चाह रहा है जो कैसे वुमेन और मैन को एक्सेस टू रिसोर्सेज कैसे कर सकते थे, और कैसे उनके भी सोशल डिफरेंस जो है वो शार्पन होने लगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एक्सेस टू रिसोर्सेज। सो गाइज ये हिंदी में है, इसको देख लीजिएगा आप। पूरे फिर उसके बाद द्रौपदी क्वेश्चंस करती है, किससे, युधिष्ठिर से क्वेश्चन करती है, जब उसको युधिष्ठिर ने अपने वाइफ को किसके गेम ऑफ डाइस में दाव पे लगा दिया था और वो हार जाता है। द्रौपदी इज सपोज्ड टू हैव आस्क्ड युधिष्ठिर whether he had lost himself, क्या तुम अपने आप को लॉस्ट खो चुके थे या दाव पे लगा चुके थे या तुम हार चुके थे, बिफोर मुझे लगाने से पहले, द्रौपदी को लगाने से पहले। टू कंट्रेरी ओपिनियन वर एक्सप्रेस इन रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। अब दो ऐसे कंट्रेरी ओपिनियन सामने उभर के आते हैं, जिसमें से पहला क्या कहता है, जिसमें से फर्स्ट कहता है that even if युधिष्ठिर had lost himself, अगर युधिष्ठिर खुद को हार जाता है, lost himself earlier, his wife remained what, under his control, so he could take, okay, अगर युधिष्ठिर खुद को हार जाता है उसके बाद भी युधिष्ठिर वाइफ पे युधिष्ठिर का कंट्रोल हो सकता है, इसलिए वो उस पे दाव पे लगा सकता है। दूसरा ओपिनियन क्या करना चाहता है यहाँ पे, that the unfree man as Yudhishthir was when he had lost himself could not stake another person, अब जब वो खुद को हार चुका है तो किसी और पर्सन को दाव पे नहीं लगा सकता। The matter remain unresolved, अब ये जो मैटर है unresolved है, just a purpose of discussion, okay, two question arise ultimately। धृतराष्ट्र, अब धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के क्या होते हैं, पिता होते हैं, रिस्टोर टू द पांडवास एंड द्रौपदी देयर पर्सनल फ्रीडम, रिस्टोर कर देते हैं। सो यहाँ पे ये हिस्टोरियन ये कहना चाहता है, डू यू थिंक दैट दिस एपिसोड सजेस्ट दैट वाइफ्स
could be treated as the property of their husband। अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, लाइनिंग है, वो ये कहना चाह रहा है जिसके द्वारा क्या आप क्या अनुमान लगाते हैं, जो वाइफ्स जो भी होती थी, पत्नियां, वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती थी। और यहाँ पे ये यही पैराग्राफ मैसेज देना चाह रहा है। अब सोर्सेज देखते हैं। हाउ कुड मेन एंड वुमेन एक्वायर व्हाट वेल्थ। कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो कैसे एक मैन एंड वुमेन वेल्थ को एक्वायर कर सकते हैं। फॉर मैन द मनुस्मृति जो है क्या देर आर डिक्लेयर करती है सेवन मीन्स ऑफ एक्वायरिंग द वेल्थ, जैसे इनहेरिटेंस, विरासत में मिल सकती है, फाइंडिंग, परचेज, कॉन्क्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट गिफ्ट्स फ्रॉम गुड पीपल। ऑन द अदर हैंड वुमेन कैन एक्वायर द 6 मीन्स, मतलब 6 तरह से वुमेन को मिल सकते हैं। जैसे आप मैरिज पे देख सकते हो, एज ए टोकन ऑफ अफेक्शन बोल सकते हो, एंड व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर, मदर एंड फादर, से उनको जो मिलता है। शी कुड ऑल्सो एक्वायर वेल्थ, वो इसके द्वारा भी अपने वेल्थ को एक्वायर कर सकते थ्रू एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट, जैसे हो सकता है, एंड व्हाट एवर हर अफेक्शन, जिसको वो अच्छा लगता है, अफेक्शन हस्बैंड माइट गिव हर, हस्बैंड उसको दे सकता है जो चीज उसको अच्छी लगती है। तो इस प्रकार भी वो एक्वायर वेल्थ कर सकती है। ओके, हिंदी में भी अच्छी तरह से दिया हुआ है, देख सकते हो। वो बाद में किसी भी उपहार के माध्यम से धन प्राप्त कर सकती थी, और जो कुछ भी उसका स्नेही पति उसको दे सकता था जो उसको अच्छा लगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच मैन एंड वुमेन कुड एक्वायर द वेल्थ। अब इसमें कुछ कंपेयर करेंगे और कॉन्ट्रास्ट करेंगे कुछ ऐसे पहलू को, जैसे वो एक्वायर कर सकते थे वेल्थ। वरना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। ओके, वन सिस्टम को देखेंगे यहाँ पे कैसे प्रॉपर्टी में उनका एक्सेस। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो अनदर क्राइटेरिया और क्राइटेरियन देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जेंडर फॉर रेगुलेटिंग व्हाट एक्सेस टू वेल्थ एज वर्ना। ओके, on the basis of varna people can acquire the wealth access to the resources। okay, as we saw earlier, the only occupation prescribed for shudra was servitude। जब हमने ऑलरेडी देखा जो शूद्र होते थे उनका क्या ऑक्यूपेशन होता था, सर्विट्यूड, स्लेव, गुलाम करना। ओके, while a variety of occupation were listed for man for the what were the first 3 वर्ण। lot of occupation जो होता था वो जो अपर के 3 वर्ण होते उनके लिए होता था, बाकी जो शूद्र होते थे उसको बस गुलामी करना है। ओके, if these provisions were actually implemented, अगर ये जितने provisions actually implemented हुए, the wealthiest man would have been what ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रिय। अब इसके द्वारा हम देखते हैं और इम्प्लीमेंटेड हुए हैं ये जो रूल्स मनुस्मृति में लिखे गए, तो क्या पता लगाता है, जो सिर्फ ब्राह्मण्स और क्षत्रिय हैं क्या थे, अमीर हो सकते थे। दैट दिस कोरस्पोंडेड टू सम एक्सटेंट विद सोशल, जो कुछ जो ये है ना सोशल रियलिटीज को भी शो करती है, इज एविडेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीस्ट एंड किंग इन द अदर टेक्सचुअल। जैसे हमें कुछ अदर ट्रेडिशन, टेक्सचुअल ट्रेडिशन में हमें देखने को मिलता है। देन हम देखते हैं यहाँ पे रिच किंग्स आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली डिपिक्टेड एज ए वेल्दी। अब किंग जो है उसको हमेशा कैसे शो किया जाता था, वेल्दी शो किया जाता था, धनी शो किया जाता। प्रीस्ट आर ऑल्सो जनरली शो टू बी वेरी रिच, प्रीस्ट को भी वैसे ही शो करते थे। दो देयर आर ओकेजनल डिपिक्शन ऑफ कुछ ऐसे, बट कभी कभी ब्राह्मण को पुअर भी शो किया गया वो देखने को मिलता है। एट अनदर लेवल इवन एज द ब्राह्मणिकल व्यू जो हम पढ़ते हैं of society was codified in the Dharmasutra and Dharmashastra. The other tradition developed critics of the varna। अब देखो जितने भी सोसाइटी को है ना बेसिकली धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र जो है उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया। बट कुछ ऐसे रिलीजन जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म की बात करेंगे तो क्रिटिक्स आलोचना किया इस सिस्टम को, वही बताना चाह रहा है। क्रिटिक्स ऑफ द वर्ना ऑर्डर सम ऑफ द बेस्ट नोन दीज वर डेवलप विद इन व्हाट अर्ली बुद्धिज्म टाइम पीरियड सी 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स की बात कर रहा है। उसी जैसे हम चैप्टर 4 में अच्छी तरह से इसको हम पढ़ेंगे। द बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर वर व्हाट डिफरेंस इन सोसाइटी। बुद्धिस्ट जो रिकॉग्नाइज करता है लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द सोसाइटी बट डिड नॉट रिगार्ड दैट दीज व्हाट नेचुरल इनफ्लेक्सिबल। वो डिफरेंसेस और वो बुद्धिस्ट जो होते हैं, बुद्धिज्म जो होते हैं, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वो ये कहना चाहते हैं जो ये नेचुरल नहीं है और इनफ्लेक्सिबल नहीं है। ओके, दे ऑल्सो रिजेक्टेड द व्हाट आइडिया ऑफ क्लेम्स और टू स्टेटस
ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। वो इस बात को भी रिजेक्ट करते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ये आइडिया मान्य नहीं है। जो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ उसको प्रॉपर्टी पे हिस्सा होगा और वो समाज में अपर कास्ट का कहलाएगा। सो यहाँ पे देखते हैं द वेल्दी शूद्र। यहाँ पे एक डिस्कशन है एक राजा के बीच और एक बुद्धा का डिस्पाइल हो उनके बीच। तो देख सकते हैं दिस स्टोरी बेस्ड ऑन अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली नोन एज द मजजिमा निकाय। एक है जो पाली टेक्स्ट उसके बारे में एक स्टोरी है। इज ए पार्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन अ किंग नेम्ड अवंतीपुत्र जिनका नाम है एंड अ डिस्पाइल ऑफ द बुद्धा नेम का कंचना। आप कंचन भी बोल सकते हैं, कंचना भी बोल सकते हैं। वाइल इट में नॉट बी लिटरेरी ट्रू, ये ट्रू नहीं है बट इट रिवील्स, बट हमें दिखाता है एटीट्यूड्स टुवर्ड वर्ना, वर्ना के प्रति जो वन सिस्टम था उसके प्रति कैसा एटीट्यूड रहता है। तो अवंतीपुत्र आस्क करता है, कंचना से पूछता है व्हाट ही थॉट, तुम क्या सोचती हो अबाउट ब्राह्मण्स हु हेल्ड दैट दे वर द बेस्ट व्हाट कास्ट एंड दैट ऑल अदर कास्ट वर लो। तुम क्या सोचते हो जब ब्राह्मण्स बेस्ट कास्ट है और अदर कास्ट लो है, दैट ब्राह्मण्स वर ए फेयर कास्ट, अदर कास्ट वर dark, that only Brahmins were what pure and not non-Brahmins are pure. Brahman was son of Brahma, bones of his mouth, bones of Brahma. ब्राह्मण्स की मतलब प्रेज क्या करना चाहते तो उसके बारे में तुम क्या सोचते हो, अवंतीपुत्रा कंचना से पूछता है। तो कंचना क्या बोलती है, रिप्लाई कहते हैं व्हाट इफ अ शूद्र वर वेल्दी। रिप्लाई करती है अगर कोई शूद्र वेल्दी है तो क्या होता है, वुड अनदर शूद्र और क्षत्रिय और ए ब्राह्मण और ए वैश्य स्पीक पोलाइटली टू हिम। क्या उस अगर कोई शूद्र वेल्दी है तो क्या कोई क्षत्रिय ब्राह्मण से अनदर शूद्र उससे पोलाइट बिहेव कर सकते हैं। अवंतीपुत्र रिप्लाई करता है दैट इफ अ शूद्र हैड वेल्दी और कॉर्न और गोल्ड और सिल्वर, अगर वो वेल्दी है उसके पास कॉर्न है और सिल्वर है तो ही कुड हैव हिज ओबीडिएंट सर्वेंट अनदर शूद्र, किसी और शूद्र को सर्वेंट बना सकता है, ओबीडिएंट बना सकता है जो उससे पहले उठे उसके बाद सोए, टू कैरी आउट उसको उसके ऑर्डर माने, टू स्पीक पोलाइटली, और ही कुड इवन आस्क एंड इवन ही और ही कुड इवन हैव अ क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैसे एज हिज ओबीडिएंट सर्वेंट। और अगर उसके पास धन है बहुत सारे तो इवन क्षत्रिय ब्राह्मण को भी अपना ओबीडिएंट बना सकता है। ओके, फिर कंचना बोलती है दिस बीइंग सो आर नॉट दिस फोर नंबर एग्जैक्ट। अब तुम बताओ जो क्या ये सब वन सेम नहीं है इसी के कारण। एंड अवंतीपुत्र कंसीडर दैट देयर वाज नो डिफरेंसेस अमंग द वर्ना ऑन दिस काउंट और ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर नो एनी डिफरेंसेस बिटवीन द वर्ण सिस्टम। ओके, सो यहीं पे यहाँ पे ये एक स्टोरी था वो देन है अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो। अब कुछ ऐसे अल्टरनेट देखेंगे सोशल सिनेरियो को यहाँ पे। Sharing wealth, so far we have been examine situation where people either claimed or were assigned status on the basis of their wealth। अब जो समाज में जो उसके स्टेटस होते थे वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ ही उसको असाइन किए जाते थे वहां पे। ओके, however there were other कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज होते थे as well situation where men who were generous were respected। जो दयालु होते थे उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिया जाता है। दो बेसिकली जो माइजर होते थे ओके और एक्युमुलेटेड वेल्थ जो होते तो उसको डिस्पीज किया जाता, उसको अच्छा नहीं माना जाता था। वन एरिया वेयर दिस वैल्यूज वर चेरिस्ड, कुछ ऐसे एरिया जहां पे इस वैल्यूज को चेरिश किया गया वाज एशियन तमिलकम। एक एशियन तमिलकम जो साउथ इंडियन है वहां पे इस वैल्यूज को चेरिश किया गया है। वेयर एज वी सॉ अर्लियर, जैसे हम चैप्टर 2 में पढ़े थे, देयर वाज सर्वर, क्या कुछ ऐसे चीफडम छोटे छोटे से राज्य हुए थे जैसे हम चेरा चोला पांड्या वहां देखे थे। अमंग्स अदर थिंग द चीफ्स वर पैटर्न ऑफ बार्ड्स, को चीफ ऐसे होते थे जो पोएट के द्वारा कवियों के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती थी। एंड पोएट हु सेंग देयर प्रेज, जैसा कि मैंने पोएम्स इंक्लूडेड द तमिल संगम एंथोलॉजी ऑफन इल्यूमिनेटेड सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अब जो भी पोएट जो है अपने किनके बारे में, अपने राजा के बारे में, अपने चीफ्स के बारे में प्रेज किया है गाना गा के सॉन्ग, तो वो क्या हमें रिफ्लेक्ट करता है, सोशल सिनेरियो को रिफ्लेक्ट करता है।
ओके, इल्यूमिनेटेड क्या, सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप, सजेस्टिंग दैट व्हाइल देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, दोज हु कंट्रोल रिसोर्सेज वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू शेयर देम। अब वो एक्सपेक्ट करते थे जो कंट्रोल जो रिसोर्सेज पे बेसिकली राजाओं को होता था, तो वो उनसे एक्सपेक्ट करते थे वो भी कुछ शेयर कर सके। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं द पुअर जेनरस चीफ इन द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द, एक पुरानो एक कथा है और स्टोरी यू कैन से, वहां से हम देखते हैं इस लाइन को। वन ऑफ द एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कुछ पोएम है मतलब कविता है, उसके कुछ एंथोलॉजी से संकलन है तमिल संगम लिटरेचर का, जो ये टाइम पीरियड है सी फर्स्ट सेंचुरी से सी। हाँ, बार्ड डिस्क्राइब हिज पैटर्न टू द अदर पर्सन। अब बाज जो होता है, आप बाज को स्वयं भी बोल सकते हैं, जो प्रशंसा का एक कवि के सामने वो प्रशंसा करता है अपने पैटर्न्स के बारे में। ही डज नॉट हैव द वेल्थ, उसके पास इतना वेल्थ नहीं है कि वो हर दिन किसी और पे खर्च कर सके, ऑन अदर एवरीडे, और उसके पास इतना कम भी नहीं है जो किसी को मना कर सके और रिफ्यूज कर सके। ओके, ही लिव्स इन क्या, ईरानत्या एक प्लेस है जहां पे वो रहता है, एंड जनरस वेरी मतलब दयालु है, जनरस है, अच्छा है। ही इज एनिमी टू द हंगर ऑफ बार्ड्स, वो जितने भी बार्ड से जो पेट्स हैं उनके हंगर के एनिमी है वो, ठीक है। इफ यू विश टू क्योर योर क्या पॉवर्टी कम अलोंग विद मी, बार्ड्स हुज लिव्स आर सो स्किल। अब यहाँ पे ये लाइन यही कहना चाहती है जो बार से वो कहता है, इफ यू वांट टू योर पॉवर्टी, रिमूव फ्रॉम पॉवर्टी, तुम गरीबी को दूर करना चाहते हो गरीबी को, तो मेरे साथ आओ। और यहाँ पे बार्ड्स हुज लिव्स जो प्रशंसा जो कवि कहता है लिख के अपने क्या अपने राजाओं के बारे में, तो ये उसके लिव्स बड़ी स्किल है मतलब प्रशंसा करने में। इफ वी रिक्वेस्ट, अगर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं और अपने रिव्स की जो पतली हड्डी है उनको दिखाते हैं किसके कारण, भूख के कारण हो चुकी, ही विल गो टू द ब्लैक स्मिथ, वो लोहार के पास जाएंगे और विलेज में जो रहते हैं कहेंगे मुझे एक भाला पकड़वा दो जो एकदम सीधा हो, ठीक है। ब्लैक स्मिथ ऑफ हिज विलेज एंड विल से टू दैट मैन ऑफ द पावरफुल हैंड्स, शेप मी अ लॉन्ग स्पीयर फॉर क्या, वॉर के लिए, ऑन दैट हैज ए स्ट्रेट ब्लेड, जिसका स्ट्रेट ब्लेड हो, वो ऐसा कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही राइज हो रहा है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजी which the bard used to try and pursue the what chief to be generous। okay, what is the chief expected to do acquire the wealth, क्या वार के द्वारा। how has the sculpture show, देखो डिफरेंस बिटवीन चीप एंड हिज फ्लोर, यहाँ पे कुछ स्कल्पचर है तो आप देख सकते हैं कैसे उसने अपने हाथ रखे हुए हैं अपने फ्लोर्स के ऊपर। चीप एंड हिज फ्लोर स्टोन स्कल्पचर अमरावती जो आंध्र प्रदेश में हुआ है। डिस्कस हाउ डू सोशल रिलेशन ऑपरेट इन प्रेजेंट डे सोसाइटी, आर देयर आर एनी व्हाट सिमिलरिटीज और डिफरेंस विद द पैटर्न्स ऑफ द पास्ट, ये आपको डिफरेंसेस एंड कंपेयर करने को बोल रहा है। सो ये जितने भी वर्ड मीनिंग है जो अभी तक जितने भी हमने स्लाइड पढ़े हैं उसके सारे वर्ड मीनिंग है। अगर आपको किसी वर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी वर्ड्स तो वी हैव एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स। ओके, फिर ये बहुत जितने भी क्वेश्चंस है ये मैंने सारे क्वेश्चन डाले जिसके कारण आपका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो सके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर एग्जाम में किसी भी एंगल से किसी भी पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सारे मैंने द्रौपदी क्वेश्चन टू युधिष्ठिर, व्हाट डज द एपिसोड ऑफ द्रौपदी सजेस्ट अबाउट वुमेन स्टेटस अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, हाउ वाज पैटर्नल प्रॉपर्टी डिवाइडेड। तो आप स्लाइड, लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चंस, पीडीएफ सारे अवेलेबल हैं हमारे प्ले स्टोर पे, जाके आप एमएलएम एकेडमी का एप्स डाउनलोड कीजिए। और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, सब मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। आपको कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, आपका कंसेप्ट अच्छा हो सके, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपका बेस बहुत अच्छा हो सके। देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी है और क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए और लिखिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ओके, सारे क्वेश्चन से देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं। आपको किसी भी ना बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बस ये पीडीएफ जाए डाउनलोड करें और उसको टाइम में पढ़िए। मैं तो प्रिंट आउट करने से अच्छा है आप इसको टाइम में पढ़िए डाउनलोड करके। ओके, सो देखते हैं एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस। कुछ सोशल डिफरेंसेस है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, अ सोशल कॉन्ट्रास्ट
बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप्ड व्हाट an alternative understanding of social inequality। अब जो बुद्धिस्ट होते हैं वो जो जितने भी सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी में प्रिवेल थी उसके लिए क्या कुछ अल्टरनेटिव निकालते हैं। एन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू व्हाट रेगुलेट सोशल कन्फ्लिक्ट, जो सोशल कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको वो रेगुलेट कर सके। इन एक बुक है इन मिथ फाउंड इन द टेक्स्ट नोन एज सूत पिटक में कुछ ऐसे हमें छंद मिलते हैं जो सजेस्ट करता है दैट ओरिजिनली ह्यूमन बीइंग्स डिड नॉट हैव फुल्ली इवॉल्व बॉडली फॉर्म। जो सूत पिटक में जो मिथ है जो छंद मिले हैं वो क्या कहता है, जो ओरिजिनली ह्यूमन बीइंग फुल्ली इवॉल्व नहीं होगा बॉडली फॉर्म में, और नॉट इवन क्या और नॉर वाज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स भी अच्छी तरह डेवलप नहीं हुए थे। ऑल बीइंग्स लिव्ड इन आइडलिक स्टेट में रहते थे और वो नेचर से उतना ही मांगते थे जितना उसको एक मील के लिए गुजारा हो सकते, व्हाट दे नीड फॉर ईच मील। ओके, आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हाउएवर देयर वाज ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन of this state as human beings become what increasingly greedy, लालची हो गए, धोखेबाज हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद प्रतिशोधी भी हो गए। ये बुद्धिस्ट सूत पिटक के लाइनें हैं। दिस लेड देम टू वंडर, फिर ये जितने भी चीजें हो रही है तो ये सोचने के ऊपर मजबूर किया तो हम राजा को कैसे चुना जाए, तो वही बताएगा। दिस लेड देम टू वंडर व्हाट इफ वी वर सिलेक्ट ए सर्टेन, हम किसी को सिलेक्ट करते हैं जो गुस्सा होने के बाद पे गुस्सा हो सकते, should be worthful when indignation is right, okay, should censure at that which should rightly be censured and should banish him, जो निष्कासित होने लायक हो उसको निष्कासित किया जा सके, सेंसर जो निंदा करने लायक हो उसको निंदा करे। ओके, इसके बदले में हम उसे क्या देंगे, वी विल गिव हिम अ रिटर्न ऑफ पोर्शन ऑफ द राइस, हम उसको चावल के कुछ पोर्शन देंगे, चूजन बाय द होल पीपल, जो पूरे पीपल कम्युनिटी के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, और इसी के द्वारा ही विल बी नोन एज का महासामता उसे बोलते हैं, अब बोल सकते हो, और ये पूछा जाता है एग्जाम में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महासमता, तो आप यहाँ रिमेम्बर करिए। ओके, द ग्रेट इलेक्ट उसे बोल सकते हैं। दिस सजेस्ट दैट, अब ये सजेस्ट क्या दे, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द किंगशिप was based on human choice, human choice पे इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप जो था वो बेस हुआ, which tax as a form of पेमेंट ऑफ सर्विस, जो टैक्स से क्या होता है, जो पेमेंट ऑफ सर्विस होता है, रेंडर बाय द किंग, जो किंग के द्वारा रेंडर किया जाता था। एट द सेम टाइम उसी समय पे इट रिवील्स रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी, कुछ ऐसे ह्यूमन एजेंसी को रिवील्स करता है जो क्या क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन को, और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको क्रिएट करता है ह्यूमन एजेंसी। देयर आर अदर इम्प्लीकेशन, कुछ ऐसे इम्प्लीकेशन है, जैसे एग्जाम्पल, इफ ह्यूमन बीइंग्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम दे कुड ऑल्सो चेंज इट इन फ्यूचर, अगर ह्यूमन बीइंग इसको क्रिएट कर सकता है तो उसको चेंज भी कर सकता है फ्यूचर में, तो ये यहाँ पे ये लाइन शो कर रहा है, ये हिंदी में से हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। अब देखते हैं जो टेक्स्ट जो है हिस्टोरियन जो हैंडलिंग करते हैं महाभारत को कैसे करते हैं, वो देखना चाहेंगे ये टेक्स्ट सही है, उसको एनालाइज करेंगे अच्छी तरह, तो वही बता गया। इफ यू लुक थ्रू द सोर्सेज cited in this chapter, once more you will notice that the historian consider several elements when they analyze the text। जैसा मैंने बोला, अगर कुछ सोर्सेज कुछ टेक्स्ट को अगर हिस्टोरियन पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, तो not on the basis of that they basically come on conclusion, there are few other reasons also। okay, तो they examine whether text were written, किस लैंग्वेज में लिखा गया टेक्स्ट, either in प्राकृत, पाली, तमिल, लैंग्वेज दैट वर व्हाट प्रोबेबली यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और इन संस्कृत में लिखा गया लैंग्वेज मीन एक्सक्लूसिव फॉर प्रीस्ट और ब्राह्मण्स एंड एलीट क्लास। दे ऑल्सो कंसिडर द काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, और टेक्स्ट को हर तरह से एनालाइज करेंगे, लैंग्वेज, स्पेसिफिक, प्लेसेस, सिचुएशन, डेट। ओके, देखेंगे यहाँ पे वर दीज मंत्रास लर्न एंड चांटेड बाय रिचुअल स्पेशलिस्ट, जो भी मंत्र है जो उसमें लिखे गए चाहे चांटेड हो वो रिचुअल स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा किया गया, और स्टोरीज दैट पीपल कुड हैव रीड, और स्टोरी के तौर पे जिसको पीपल पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, दे रिटोल्ड, अगर और उसको किसी को बोल सकते हैं अगर इंटरेस्टिंग है तो। इसके अलावा दे ट्राई टू फाइंड आउट
ऑथर के बारे में वो पढ़ेंगे, कुछ पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज जो टेक्स्ट को शेप दिया है, जो उसको ढांचा दिया है, एज वेल एज द इंटेंडेड ऑडियंस को भी वहां पे देखेंगे। एज वेरी ऑफन ऑथर कीप द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस इन माइंड, जैसे ऑथर जो ऑडियंस के इंटरेस्ट होते हैं वो उनको अपने माइंड में रख के टेक्स्ट लिखता है व्हाइल कंपोजिंग देयर वर्क। उसके बाद देखेंगे एंड दे ट्राई एंड ascertain what the possible date of the composition, डेट देखेंगे, compilation of the text places को देखेंगे where they may have been composed. It is only after making these assessment, और इसके द्वारा इससे जब हम assessment कर लेंगे उसके बाद draw on the content of what text to arrive at an understanding of their historical significance. उसके बाद हम देख पाएंगे इसका historical significance क्या है। As you can imagine, this is a particularly what difficult task for a text as a महाभारत। अभी देखते हैं ये कितना डिफिकल्ट टास्क है जितना महाभारत टेक्स्ट को एनालाइज करना है। ओके, सो ये हिंदी में दिया हुआ है। सो है लैंग्वेज एंड कंटेंट। लैंग्वेज एंड कंटेंट की बात करते हैं। लेट अस लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। द वर्जन ऑफ द महाभारता वी हैव बीन कंसीडरिंग, जो हम महाभारता को देखते हैं जो संस्कृत में लिखा गया प्रोबेबली क्या है इजियर है महाभारता। वी हैव बीन कंसीडरिंग इन संस्कृत, देयर वर वर्जन ऑफ अदर लैंग्वेज आल्सो है महाभारता के यहाँ पे। ओके, हाउ ए संस्कृत यूज्ड इन महाभारता इज फार सिंपलर देन दैट ऑफ वेदा। ओके, वेदा जो वेद लिखा गया उससे काफी क्या है इजी है लैंग्वेज उसका। और प्रस्ती डिस्कस, जैसे हम प्रस्ती लिखा था, ठीक है, इलाहाबाद के बारे में देखे थे, जैसे इलाहाबाद प्रस्ती, एज इट वाज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड। ओके, हिस्टोरियन यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट्स ऑफ व्हाट द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर टू ब्रॉड हेड। अब जो टेक्स्ट को है ना हिस्टोरियन दो ब्रॉड हेडिंग में डाला है। पहला सेक्शन जो हिस्टोरियंस कहना चाहता है दैट जो स्टोरीज है जिसमें ओके डेजिग्नेटेड नैरेटिव बोला गया है, और दूसरा जो सेक्शन है उसका कंटेंट प्रिस्क्रिप्शन और सोशल नॉर्म्स की बात किया गया जिसे डिडैक्टिक बोला गया है। ओके, उपदेशात्मक आप बोल सकते हो। सो दिस डिवीजन इज बाय नो मीन्स वाटर, बट ये जो डिवीजन है वो कोई वाटर टाइप नहीं है। सेम टाइम आप देख सकते हैं जो उपदेशात्मक है इंक्लूड स्टोरीज हो स्टोरी में, और कुछ नैरेटिव है जो स्टोरी के तौर पे वो किसमें है सोशल मैसेज के फॉर्म में भी है। ओके, however generally historians agree that महाभारत was meant to be a dramatic, but historian generally मानते हो ड्रामा है जिसके कारण मूविंग स्टोरी एंड डिडेक्टिव पोर्शन वर प्रोबेबली एडेड लेटर। जो उपदेशात्मक है जो डिडेक्टिव स्टोरी है वो लेटर उसमें ऐड किया गया है। Interestingly, the text is described as an इतिहास, जिसको इतिहास बोला गया विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन। द लिटरली मीनिंग ऑफ द thus it was ऐसा ही था। ओके, which is इसलिए it is a generally translated as history, जिसको क्या ट्रांसलेटेड हिस्ट्री कहा गया। Was there a real war? क्या वहाँ रियल वार था? That was remembered in the epic? We are not sure, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। Some historians think that the memory of actual conflict, जो कुछ हिस्टोरियन सोचते हैं जो एक्चुअल conflict among us kinfolk was प्रिजर्व्ड इन द नैरेटिव, जो एक्चुअल जो कॉन्फ्लिक्ट था जो उनके भाइयों के बीच उसको नैरेटिव स्टोरी के तौर पे देखते हैं। अदर पॉइंट्स, कुछ हिस्टोरियन पॉइंट आउट देयर इज नो अदर कोरोबोरेटिव एविडेंस इन द बैटल, और कुछ ऐसा कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है बैटल के बारे में। सो देख सकते हैं आप डिफरेंट हिस्टोरियन ने डिफरेंट ओपिनियन दिया है। ओके, यहाँ पे कृष्णा जो है एडवाइस अर्जुन को दे रहे हैं बैटल फील्ड के बारे में, वही ये पेंटिंग डिपिक्ट करता है। ऑथर्स एंड हु रोट द टेक्स्ट। अब हिस्टोरियंस देखो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इस टेक्स्ट को किसने लिखा, हु रोट द टेक्स्ट, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ विच आर सेवरल आंसर। अब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। द ओरिजिनल स्टोरी वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चैरिटर बार्ड्स known as सूट्स who generally accompany। अब यहाँ पे ऐसे लोगों की बात किया गया है जो क्या चैरिटर जो क्या रथ चलाते थे, वो राजाओं के साथ युद्ध में जाते थे और राजा की प्रशंसा करते थे जब राजा क्या युद्ध जीतता है, एंड कंपोज पोएम सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज एंड अदर अचीवमेंट्स।
देखते हैं, आप बोल सकते हैं विक्ट्रीज एंड अचीवमेंट। दिस कंपोजिशन सर्कुलेटेड ओरली, और उसको ओरली सर्कुलेट होता गया। और फ्रॉम द 5th century BC ब्राह्मण्स टुक ओवर द कंट्रोल टू राइट दिस स्टोरी एंड बिगेन टू कमिट टू राइटिंग। जैसा कि मैंने आपको बोला, ब्राह्मण्स ने उसको लिखा। दिस वाज द टाइम, ये एक टाइम था जहाँ chiefdom such as those of the Kurus and Panchala around whom the story of the epic revolves। अब ये chiefdom जैसे कुरु पंचाला जब देख रहे हैं, जो बाद में किंगडम के तौर पे उभर के आए, वहां पे ये स्टोरी रिवॉल्व करती है, घूमती है। देख सकते हैं, वर ग्रेजुअली बिकमिंग किंगडम। डिड द न्यू किंग्स वांट देयर इतिहास। अब यहाँ पे ये बोला गया है, क्या जो न्यू राजा होते तो इतिहास को चाहते थे रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व मोर सिस्टमैटिकली, रिजर्व उसको प्रिजर्व करके मोर सिस्टमैटिक वे में। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द अपहीवल, जो भी उथल पथल हुई, जैसे अकोमोडेट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जैसे न्यू स्टेट आती है तो कुछ चेंजेस या उथल पुथल होती है उस जगह पे। वर ओल्ड सोशल वैल्यू वर ऑफन रिप्लेस बाय न्यू नॉर्म्स, जो न्यू नॉर्म्स आए उसके कारण जो ओल्ड सोशल वैल्यूज थे वो रिप्लेस हुए। वो पूछता है आर रिफ्लेक्टेड इन सम पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो कुछ स्टोरी के पार्ट में हमें रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है। सो वी नोटिस अनदर फेज, हम कुछ ऐसे फेज को नोटिस करते हैं इन द कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन C200 BC एंड C200 CE के दौरान। दिस वाज द पीरियड व्हेन द वर्शिप ऑफ विष्णु, अब विष्णु की बात किया गया है, was growing, बढ़ता है उनका growing importance, and Krishna, one of the important figure of the epic, was coming to be identified with Vishnu। कृष्णा को विष्णु से आइडेंटिफाई किया गया है। Subsequently उसी तरह देखेंगे between C200 and 400 CE large didactic section resembling what the मनुस्मृति were एडेड। ओके, बहुत सारे ऐसे जो मनुस्मृति में रिजेम्बलिंग द मनुस्मृति वर एडेड में किया गया, डिडेडिक से उपदेशात्मक जो थे। विद दिस एडिशन, इस एडिशन के कारण टेक्स्ट विच इनिशियली परहैप्स द 10,000 वर्सेस, जो उसमें 10,000 ही उसमें वर्सेस होते थे, वो बाद में बढ़ के 1,00,000 वर्सेस हो जाते हैं ये लार्ज डिडेडिक सेक्शन को ऐड करने के बाद। दिस एनॉर्मस कंपोजिशन इज ट्रेडिशनली एट्रिब्यूटेड टू व्हाट, टू सेज नेम्ड व्यास, जिन्हें व्यास को ये इस चीज को श्रेय दिया गया है। देखते हैं, विशाल रचना का श्रेय प्रारंभिक रूप से किसको दिया गया, व्यास ऋषि को दिया गया। अब देखिए, लॉर्ड गणेशा को डिपिक्ट किया गया है चित्रण में। ओके, फ्रॉम ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत, Vyas dictated the text to the deity। This illustration is from Persian translation। देखिए, ऑफ द महाभारत 750। देखिए, डिफरेंट ओरिजिन्स में कैसे महाभारत सर्कुलेट हुआ उसको लिखा गया। द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। ओके, द महाभारत लाइक एनी मेजर एपिक कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल फॉरेस्ट। अब जब महाभारत जो है टेक्स्ट बुक है, एपिक है, उसमें बहुत सारा डिपिक्शन है, बैटल है, फॉरेस्ट का है, प्लेसेस का है, सेटलमेंट का है। इन 1951-52 द आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल, जो आर्कोलॉजिस्ट थे, ठीक है, वो एक नेम एक्सकेवेट खोज निकालते जिसका नाम हस्तिनापुर था इन मेरठ में। ओके, व्हाट दिस हस्तिनापुर ऑफ द एपिक, क्या वे वही हस्तिनापुर है जो महाभारत में बात किया गया है। वाइल द सिमिलरिटी इन द नेम, आप बोलते हैं जो नेम है वो कोइंसिडेंट हो सकते हैं। द लोकेशन ऑफ द साइट अपर गंगा द्वाब पे है। ओके, वेयर इज द अपर गंगा द्वाब, व्हाट हाउ इट्स फॉर्म, वी विल डिस्कस इन ज्योग्राफी, डोंट वरी। वेयर द कुरु किंगडम वाज सिचुएटेड, कहाँ पे कुरु किंगडम सिचुएटेड है। सजेस्टेड दैट इट मे हैव बीन द कैपिटल ऑफ कुरु, अब ये सजेस्ट करते हैं जी ये जो है वो कुरु का क्या हो सकता था, कैपिटल हो सकता था। ओके, अब लाल जो बीबी लाल है वो फाउंड आउट करते हैं एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशन, कुछ ऐसे 5 ऑक्यूपेशन वहां मिलते हैं जिसमें से आप बोलेंगे सेकेंड एंड थर्ड इंटरेस्ट, जो सेकेंड और थर्ड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, क्या इंटरेस्टिंग है वो देखते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज व्हाट लाल नोटेड अबाउट द हाउस इन द व्हाट सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में देख सकते हैं, तो हाउसेस के बारे में बताते हैं। विद इन द लिमिटेड एरिया एक्सकेवेटेड नो डेफिनेट प्लान्स ऑफ हाउस वर ऑब्टेन, कोई डेफिनेट लिमिटेड एरिया को ही खोजा गया है, तो उसमें कोई डेफिनेट हाउसेस के हमें प्लान नहीं मिले हैं। बट वॉल्स ऑफ मड एंड मड ब्रिक्स वर
ड्यूली इनकाउंटर, बस हम देखते हैं मिट्टी के जो क्या है ईंटें हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर विथ परमानेंट रीड मार्क, मड प्लास्टर के जो है वो हमें कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। सजेस्ट दैट सम ऑफ द हाउस हैड रीड वॉल्स, कुएं थे, रीड वॉल्स प्लास्टर ओवर विद मड, मड से उसको प्लास्टर किया गया। फॉर थर्ड फेज को हम बात करते हैं, ही नोटेड द हाउस ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ड ऑफ मड ब्रिक्स एज वेल बर्न ब्रिक्स। अब देखते हैं पहले फर्स्ट फेज की बात करता है जहां पे ये शो करता है दूसरे कुछ मड मिले हैं, जैसे आप देख सकते हैं मड ब्रिक्स मिले हैं, और थर्ड फेज में बर्न ब्रिक भी मिले उनके आई थिंक एज वेल एज बर्न ब्रिक आप देख सकते हैं। शोकेस जार्स एंड ब्रिक ड्रेन्स वर यूज्ड फॉर ड्रेनिंग, ओके, आउट रिफ्यूज वाटर, मतलब जो रियूज वाटर होते थे, जो रिफ्यूज वाटर होते थे उसको ड्रेनेज सिस्टम जो नालियों की तरह से कैसे जाते थे वो यहाँ पे जैसे वाइल टेराकोटा रिंग्स वेल्स भी वहां मिले कुएं में हैव बीन यूजफुल बोथ एज वेल एंड ड्रेनेज पिट्स, ओके, कुएं के तौर पे भी और ड्रेनेज के तौर पे भी उसे यूज किए जाते थे। Was the description of the city in the epic added after the main narrative had been composed? अब यहाँ पे कहना चाहते हैं जो भी डिस्क्रिप्शन है सिटी का, जो नैरेटिव जो स्टोरी लिखा गया उसके बाद इसको ऐड किया गया है। when urban center flourished in the region, जब अर्बन सेंटर यहाँ पे फ्लोरिस्ट होता है इस रीजन में इस टाइम पीरियड के दौरान, war it is a flight of the poetic fancy, या फिर ये पोएट का कवियों का एक उड़ान है उसके बारे में, which cannot always be verified by comparison with other kinds of evidence considered under, जिसे हम क्या कह सकते हैं, which cannot be always be verify नहीं कर सकते हैं किसी और एविडेंस के तौर पे, ओके। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड इन द, कुछ बहुत मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड जो महाभारत में आता है, द्रौपदीज मैरिज विथ पांडवास, द्रौपदी का जो मैरिज, यहाँ पे पोलेंड्री की बात होगी जो उस समय पे हिस्टोरियंस फाइंड आउट करेंगे जो वहाँ पे क्या वुमेन की शॉर्टेज था, ओके। एन इंस्टांस ऑफ पोलेंड्री दैट इज सेंट्रल टू द नैरेटिव, जो एपिक है उसमें ये पोलेंड्री है। पोलेंड्री इट मींस वुमेन हैज मोर देन वन हस्बैंड, ओके। इफ वी एग्जामिन the section of the epic that describe what this evident, it is evident that authors attempt to explain in a variety। अब कुछ author को variety वे में कैसे explain करते हैं। ओ ये सिटी है आप देख सकते हो, this is how city is described आदि पर from the mother city bursting like the ocean, ओशन की सागर की तरह दिखता है, packed with hundred of mesh and display with its gateway arches and turrets like massive cloud, जो गेट है आर्क है टूरेट्स है वो मासिव क्लाउड की तरह दिखते हैं, ऐसा लगता है ये इंद्र की सिटी है, ओके। डू यू थिंक लाल्स फाइंड मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हस्तिनापुर इन द एपिक, ये पूछा गया है उसमें। और द्रौपदी मैरिज, अब द्रौपदी का जो मैरिज होता है वो यहाँ पे एक लाइन है एनसीईआरटी में दिया गया, तो चलिए देखते हैं थोड़ा। द्रौपदी द किंग ऑफ पंचाल नरेश की किंग थी, ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने एक क्या स्वयंवर ऑर्गेनाइज करता है और उसमें ये खिला जाता है जो मतलब स्ट्रिंग बो, मतलब जो प्रत्यंचा चढ़ा के जो टारगेट को निशाना लगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। इसमें अर्जुन जीत जाता है और वो आपस में शादी करते हैं। जब पांडव पहुंचते हैं द्रौपदी को लेके माँ के पास, तो वो माँ कहती है आस्क देम टू शेयर व्हाट एवर दे हैड गॉट, वो आपस में शेयर कर ले। अब बट जब माँ को रियलाइज होता है जो बड़ा मिस्टेक कर दी गई है, वैसे वो द्रौपदी को जब देखती है तो, बट हर कमांड्स कुड नॉट बी वायलेटेड, बट उसने जो किया उसको वायलेट नहीं किया, जो उसने कमांड एक बार दे दिया माँ को तो उसको मानना ही पड़ेगा पुत्रों के द्वारा। आफ्टर मच ऑफ डेलिब्रेशन, बहुत डिस्कशन के बाद युधिष्ठिर डिसाइडेड दैट द्रौपदी वुड बी व्हाट देयर कॉमन, उसकी वाइफ बनेगी। व्हेन द्रुपद, जब उनके पिता द्रौपदी को जब इस बात को सुनते हैं तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, बट ऑन द सेम टाइम ऋषि व्यास वहां पे आते हैं और वो उनको समझाते हैं दैट द पांडवा जो है वो इंद्र की क्या है, इंद्र के ही अंश है, अंश के हैं, एंड उनकी वाइफ हैड बीन रिबॉर्न, और जो इंद्र की वाइफ है वो रिबॉर्न ली है एज ए द्रौपदी के रूप में, एंड दे वर दस डेस्टिनेड टू फॉर ईच अदर, इसलिए वो पांचों पांडवों को शेयर करना पड़ेगा। दूसरा व्यास एडेड करते हैं ये दैट इन अनदर इंस्टांस अ यंग वुमेन, एक यंग वुमेन थी, वो शिव भगवान को प्रे करती है फॉर हस्बैंड के लिए, एंड अपने जोश में वो 5 बार प्रे कर देती है, एंड फॉर द वंस दिस वुमेन वाज न्यू रिबॉर्न एज द्रौपदी, और वही उस द्रौपदी के रूप में वो क्या जन्म ली है।
ओके, एंड शिवा हैड फुलफिल हर प्रेयर्स, एंड शिवा उसकी वो इसी के द्वारा वो फुलफिल प्रेयर्स करते, और इसके कारण उसके द्रुपद जो पिता होते हैं वो कन्विंस हो जाते हैं और वो मान जाते हैं। अब देख सकते हैं प्रेजेंट डे हिस्टोरियन व्हाट सजेस्ट दैट द फैक्ट दैट द ऑथर डिस्क्राइब जो प्लेंडरियस थे वो प्लेंडरियस यूनियन इंडिकेट दैट प्लेंडरी में हैव बीन प्रिवेलेंट अमंगस्ट रूलिंग एलिट एट सम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हिस्टोरियन इसके ये सारे स्टोरीज है उस पर स्टडी करके ये पता लगा रहे हैं जो ये रूलिंग क्लास एलिट क्लास में ही प्रिवेल होगा, but at the same time in fact the so many different explanation were offered for the what episode suggests that Ploenris gradually fell into the disfavor amongst the Brahmins, rework and develop the text through the century। अब यहाँ पे ये बताया गया है जो एट द सेम टाइम जो प्लोएंड्रिस जो तो ब्राह्मण सेक्शन था वो उसको डिसफेवर और इम्पोर्टेंस नहीं मानता था। सम हिस्टोरियन नोटेड दैट while the practice of ploendry may have been what seemed unusual or even undesirable from the brahminical point of view, brahminical point of view से देखे तो undesirable था। ओके, इट वाज प्रिविलेंट इन द हिमालयन रीजन, ये हो सकता है कहाँ पे हिमालय जो रीजन है वहां पे वो प्रिविलेंट हो सकता है ये। ओके, सो देख सकते हैं अदर सजेस्ट दैट देयर मे हैव बीन शॉर्टेज ऑफ वुमेन, मैंने बोला ना जैसे वुमेन की शॉर्टेज हो सकती थी टाइम्स ऑफ वारफेयर के टाइम, एंड दिस लेड टू पोलेंड्री। ये अब उन्होंने देखो हम एक तरफ एपिक पढ़ रहे हैं और एक तरफ हिस्टोरियन ने क्या अपने अनुमान लगाए हैं जो कैसे ये पोलेंड्री जो सिस्टम थी, आज भी ये सिस्टम मुझे लगता है कहीं कहीं और है जो चल रहा है ये सिस्टम हिमाचल आर्मी आई थिंक। इन अदर वर्ड इट वाज एट्रीब्यूटेड टू ए सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, और ये सिचुएशन ऑफ क्राइसिस को इंडिकेट करता है। सम अर्ली सोर्सेज सजेस्ट दैट पोलेंड्री वाज नॉट द ओनली और इवन द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज। अब यहाँ पे कहते हैं जो पोलेंड्री सिस्टम था वो क्या था, कॉमन नहीं था, वाज नॉट इवन द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज। व्हेन दे डिड द ऑथर्स चूज टू व्हाट एसोसिएट दिस प्रैक्टिस, जब ऑथर ने इस प्रैक्टिस को एसोसिएट किया द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द महाभारत, वी नीड टू रिमेंबर दैट क्रिएटिव लिटरेचर ऑफन व्हाट हैज इट्स ऑन नैरेटिव रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाता है जो क्रिएटिव लिटरेचर होते हैं उसके कुछ अपने ही क्या होते हैं नैरेटिव होते हैं, वहाँ पे नैरेटिव रिक्वायरमेंट्स होते हैं एंड डज नॉट ऑलवेज लिटरली रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटी, और ये हमेशा सोशल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पे अगेन आई हैव एक्सप्लेन ऑल द वर्ड्स in very detailed manner guys, just go and read very carefully, you can see each and every word I have explained। questions very short question मैंने पूछा ना what is महासमता, आप देख सकते हैं इतिहास में सुताल और बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने सारे अच्छी तरह लिखे, आप जाइए बस उसको डाउनलोड कीजिए पीडीएफ और अच्छी तरह से पढ़िए इस पीडीएफ को। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है आपको ऐसे टेंशन हो जो सर ने ये नहीं कराया, सर ने ये छोड़ दिया, ये पोर्शन छोड़ दिया, सारे मैंने अच्छी तरह कवर कर रखे। आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द बुद्धिस्ट व्यू ऑन सोशल डिफरेंस एंड किंगशिप, हाउ हिस्टोरियन स्टडी टेक्स्ट लाइक व्हाट महाभारत, क्रिटिकल एनालिसिस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें दे रखे। क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस ऑल दोज कंसेप्ट रिगार्डिंग what is the meaning of polyandry system। देन उसके बाद हमने ये देखा यहाँ पे जो कैसे हिस्टोरियन डिफरेंट सोसाइटी को डिफरेंट टेक्स्ट को स्टडी करते हैं ओके। फिर हमने कुछ महाभारत के कुछ क्या लाइनें देखे, उसके बाद हमने क्या देखा जो सोसाइटी में ज्यादा किस किस पार्ट में पोलिंड्री सिस्टम था, क्या रीजन हो सकते थे। सो ये थर्ड लेक्चर आपका जो होता है वो कंप्लीट होता है। एक लास्ट लेक्चर और है इस पे, उस लेक्चर में मैं क्वेश्चन आंसर और भी लाया हूं इसी चैप्टर से रिलेटेड अच्छी तरह। ओके, तो ये आपका 3 चैप्टर जो है 12th क्लास थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का 3 चैप्टर आपका अच्छी तरह हो रहा है। एक लेक्चर बस बचे, उसके बाद 4th चैप्टर हम करेंगे, ठीक है। थिंकिंग एंड बिलीव का जैनिज्म बुद्धिज्म को उसमें अच्छी तरह देखें, उसके बाद सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो गाइज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट अस, ओके। आवर टीम इज ऑलवेज विद यू, ओके। सो डोंट वरी गाइज। और जितने भी फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं या रीजनिंग के हैं या मैथ्स के हैं या इंग्लिश के हैं साइंस के, आप उन कोर्सेस को भी जाइए देखिए,
वो सर कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो डिसीजन विल बी योर्स, जो भी डिसीजन है वो आपका डिसीजन है, आप क्या सीखते हैं। और हमारा करंट अफेयर का भी बैच शुरू होने वाला है, तो आप उसको भी अच्छी तरह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमारे चैनल पे आप रोज देख सकते हैं। करंट अफेयर को मैंने बहुत ही अच्छी तरह, मैं खुद ले रहा हूँ उस पोर्शंस को, हिंदी, इंग्लिश, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स के साथ करूंगा अच्छी तरह। सो गाइज, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।